हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 को आज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी विल बी टेकिंग द टॉपिक सर्वे रिसर्च, जिसके अंदर आज हम इंटरव्यू मेथड को लेंगे। सर्वे रिसर्च के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और क्विकली इस टॉपिक को कवर करेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक से, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस करते हैं। बट आई वुड एक्सप्लेन यू इन सच अ वे कि मेरे एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद आप अगर एनसीईआरटी की बुक को रीड कर लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो को मैं थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने वाली हूँ और आपको बहुत अच्छा समझाऊंगी, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगी जिससे आपको समझ में तो सभी कुछ आ जाए, मिस कुछ नहीं होना चाहिए। और आपकी एनसीईआरटी की ही बुक को मैं रेफर कर रही हूँ, तो आप अपने साथ एनसीईआरटी की बुक आज लेकर बैठ सकते हैं। तो चलिए सर्वे मेथड की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। सर्वे रिसर्च जो होती है, बेसिकली रिसर्च तो हम कई तरीके से करते हैं जिसमें डिफरेंट मेथड्स को हम यूज करते हैं, लेकिन सर्वे करने का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गैदर करना। जब हम सर्वे रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं हम वेरियस मेथड से, या ये भी कह सकते हैं कि डेटा के कलेक्शन के भी वेरियस मेथड्स हो सकते हैं, फिर उसको एनालाइज तो कर ही सकते हैं ऑफकोर्स। तो सर्वे मेथड इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग द डेटा एंड एनालाइजिंग द डेटा लेटर ऑन। इन सर्वे रिसर्च देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, जिसमें आज हम इंटरव्यू मेथड की बात करेंगे। तो क्विकली वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो एज आई जस्ट सेड दैट सर्वे रिसर्च इज अ काइंड ऑफ रिसर्च जिसमें हम सर्वे करके यानी डेटा कलेक्शन करके रिसर्च करते हैं और उस डेटा पर वर्क करते हैं। अगर इंटरव्यू की हम बात करें तो इंटरव्यू कई तरीके से लिया जा सकता है। आपने वन ऑन वन इंटरव्यूज भी देखे होंगे, आपने ग्रुप ऑन वन भी देखे होंगे कि एक पूरा ग्रुप जो है वो वन पर्सन का इंटरव्यू लेता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ कैटेगरीज की बात करें तो इंटरव्यू एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम सामने वाले पर्सन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ के ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू हमने प्लान करके रखा हो, मीन्स हमारी सारी चीजें, सारी प्रिपरेशन पहले से रेडी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत ही रैंडम इंटरव्यू हो। दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। एक प्लान इंटरव्यू वो होता है जहां पर जैसे जॉब के लिए कोई पर्सन जाता है, किसी भी काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए जाता है, वहां पे जो उसका इंटरव्यू होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। उसको मालूम होता है कि मुझसे इस पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या मुझसे इस सिलेबस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर्टिकुलर वर्क के लिए पूछे जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जहाँ पे चीजें वेल प्लान्ड होती हैं। यहाँ पे टाइम लिमिट भी प्लान होता है कि हमें इतना ही टाइम एक पर्सन को देना है। हाँ, आप किसी पर्सन को ज्यादा इंटरेस्ट आता है इंटरव्यू में तो वो थोड़ा टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होते हैं जब आप किसी सेलिब्रिटी को देख के, बहुत सारे मीडिया वाले आपने देखा होगा अक्सर दौड़ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो पहले से प्लानिंग नहीं करके बैठे होते हैं कि हमको ऐसा करना है, पर वो सिचुएशन पर बेस्ड जैसा आंसर मिलता है उसके हिसाब से क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। आपने देखा होगा आजकल कोई भी न्यू मूवी आती है या कोई भी न्यू वर्क लॉन्च हो रहा होता है तो उसके इंटरव्यू के रिगार्डिंग मीडिया जो है वो बुलाई जाती है। तो मीडिया वहां पे क्या करती है, देखती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हो ही गई, जिसमें स्ट्रक्चर्ड में एवरीथिंग इज वेल फ्रेम्ड, अनस्ट्रक्चर्ड में नथिंग इज वेल फ्रेम्ड, इट विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में ज्यादातर इंटरव्यूज जो होते हैं, आप देखिए जितनी भी पब्लिक फिगर्स होती हैं उनके स्पॉन्टेनियस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। बट ये इंटरव्यूज कौन कंडक्ट करते हैं, ये ज्यादातर न्यूज एंकर्स करते हैं। पर आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम तो सर्वे रिसर्च पर हैं, तो ये एंकर्स और इन सब की बात क्यों हो रही है। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है जब हम सर्वे रिसर्च में हैं और हम क्वेश्चन आयर क्रिएट कर रहे हैं, या हमारे पास कोई क्वेश्चन आयर रेडी नहीं है। तो जो सिचुएशन में हम हैं, हमें लग रहा है कि इस सिचुएशन में हमें ये सब क्वेश्चन पूछ के डेटा कलेक्ट कर लेना चाहिए, उसी टाइम उसी सिचुएशन में स्पॉन्टेनियस होकर हमको ऐसा पूछ लेना चाहिए, तो हम वहां पर वही काम करने लगते हैं जो एंकर्स पब्लिक फिगर्स के साथ कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का भी यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और स्ट्रक्चर्ड में तो सब कुछ प्लान होता ही है। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर कैटेगरी ऑफ इंटरव्यू। आपकी बुक में ही है ये सारा कुछ, हम पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। कई तरीके से इंटरव्यू होता है। हम वन ऑन वन कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी पर्सन की पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर इंटरव्यू क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमको उससे डेटा चाहिए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वन ऑन वन इंटरव्यू रखेंगे। हो सकता है कि हमें इस पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसकी फैमिली के साथ इंटरव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, वी आर वन, हमारे पास पूरा ग्रुप है, तो वन ऑन ग्रुप हो गया, वन टू ग्रुप। हम एक पर्सन जो है वो ग्रुप का इंटरव्यू ले रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स जनरल लाइफ में कहाँ होते हैं, जब एंकर्स होते हैं, वो पब्लिक फिगर्स में बहुत सारे लोग होते हैं, ये बहुत सारा क्राउड होता है, उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो वो वैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। लेकिन हमारी रिसर्च में ये कब होगा, जब हम कई लोगों का इंटरव्यू एक साथ लेंगे। ऐसा भी हो सकता है हम मास पॉपुलेशन पर कोई टॉपिक हमारा ऐसा हो
जो मास पब्लिक, बड़ी पब्लिक से रिलेटेड हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम वहां पे क्वेश्चनर क्रिएट करेंगे। ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। अगेन स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन के हिसाब से होगा। अब हम आते हैं ग्रुप ऑन वन। जब ग्रुप में हम मान लीजिए हमने अपनी पूरी टीम बनाई हुई है रिसर्च की, और वो ग्रुप मिलकर एक पर्सन से क्वेश्चन आयर कर रही है, क्योंकि उनको, हर पर्सन को लगता है कि मैं इस चीज में बेटर हूँ या मेरा इसका स्पेशलाइजेशन है, तो मुझे इस चीज के बारे में पूछ लेना चाहिए। रियल लाइफ में एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, जैसे आप देखते हैं डिफरेंट, आपने कोचिंग्स के देखे होंगे, वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराते हैं इंटरव्यू के, तो वहाँ पे क्या होता है, पैनल बैठा होता है पूरा, वो जो है पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं। या जॉब में ऐसा होता है, जॉब में अकेला तो कम ही होता है, कुछ 3-4 लोग तो एटलीस्ट होते ही हैं जो जॉब के लिए आए हुए कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं। तो रियल लाइफ सिनेरियो ये हो गया। और हमारी रिसर्च में कब होगा, जो मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर किसी पर्सन को इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी सिचुएशन पर कुछ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वहां पर वो इस तरीके से हो जाएगा कि ग्रुप ऑन वन हो जाएगा। अब ग्रुप टू ग्रुप कब होगा, एक बड़ा ग्रुप रिसर्च में जब कई लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहा है, क्योंकि हर पर्सन को कुछ ना कुछ डेटा इकट्ठा करना है, तो ये ग्रुप टू ग्रुप हो जाएगा। रियल लाइफ में ग्रुप टू ग्रुप इंटरव्यूज कब होते हैं, ये तब होते हैं जब जीडी होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब आप टीवी पे बहस होते हैं जरूर देखते होंगे, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पॉलिटिकल बहस जो होती है, वहां पे यही चल रहा होता है कि ग्रुप में होते हैं लोग, एक पर्टिकुलर टीम के या पार्टी के लोग होते हैं, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, और खूब बहस चलती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जनरली चीजें अनप्लैंड होती हैं। आप एक थीम तो कंसिडर कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन क्या थ्रो करने वाले हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगला पर्सन आंसर क्या दे रहा है उसके हिसाब से। तो 2 मेजर कैटेगरी हमने इंटरव्यू की समझी, एक तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, और दूसरा हमने समझा कि नंबर ऑफ पीपल कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं इंटरव्यू में, उसके बेसिस पर। इंटरव्यू एक बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि हमें इसकी हेल्प से बहुत सारा डेटा मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस मेथड के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पे बायसनेस होने के बहुत चांसेस रहते हैं। मीन्स आपको रिलाय करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो सामने वाला पर्सन बता रहा है वो सच बता रहा है, मगर इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जो वो बता रहा है वो सब सच ही बता रहा है। तो ये बायसनेस यहाँ पे थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ 100% झूठ होता है, तो काफी हद तक हमें हमारा डेटा मिल जाता है। और वैसे भी साइकोलॉजी में आपको पता है 100% तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो यही मान के चलिए कि जो आप इंटरव्यू में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ठीक ही है, और आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा, वरना आप रिसर्च कर नहीं पाएंगे। तो रिसर्च का जो रिजल्ट निकल कर आता है वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इंटरव्यू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। व्हाट यू हैव टू डू, मैंने आज के इस चैप्टर को, इस पोर्शन को जो मैंने लिया है वो आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर, लेट मी क्विकली टेल यू, पेज नंबर 33, क्योंकि बुक मेरे पास तो अभी है ही, और 34 से लिया है। जब आप इस पोर्शन को आप रीड करेंगे ना, इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद, तो आप कहेंगे कि ठीक है, वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम बाय नॉट शेयरिंग द बुक ऑन द स्क्रीन, बट यू कैन यूटिलाइज योर टाइम by after listening to me. You would have understood it well, I'm very sure about it. Next we will be talking about questionnaire survey, और उसके बाद टेलीफोनिक सर्वे को उसके साथ कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से हम चैप्टर को 2 को जल्दी ही खत्म करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये कंटेंट भी पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी, आई ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम यू पीपल। Thank you so much for always being so nice to me. Thank you so much, and I'll see you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.